हेलो नमस्कार दोस्तों, एजीमेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस सामान्य अध्ययन बुक के सेट नंबर 12 की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले हर उस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम लोग सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहे। इस सेट का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, ये कथन सही नहीं है। तो सही क्या सब है? भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलैया परियोजना बिहार में, ये सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित क्या सब है? टिहरी बांध परियोजना कहां पर है? उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयना नदी। कोयना नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़द। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? सर्वाहारी। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार कृषि जिसे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि इस प्रकार की कृषि होती है जिससे कि भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का कुचालक होता है। डिस्टिल वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो डिस्टिल वाटर विद्युत का कुचालक होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री संगयुन भारत में कब आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 518 ईस्वी में। चीनी यात्री संगयुन भारत में कब आया? 518 ईस्वी में। तुर्कान ए चिहालगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन के द्वारा। तुर्कान ए चिहालगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? बलबन के द्वारा। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्यन चट्टान से।
निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? विंध्यन चट्टान से। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनों का। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? जैन का। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट से। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? सिल्वर नाइट्रेट से। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? कनाडा से। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 बार। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 36 बार। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज से। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? बीज से। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेपीज। उत्तरी अमेरिका में ये सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित क्या सब है? प्रेरी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। पंपास दक्षिण अमेरिका में और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिण अमेरिका में और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोन रदरफोर्ड। ये सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित क्या सब है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन चैडविक। ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धुआं। ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है? धुआं। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब? अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पर?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगारों को। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। उसके बाद है सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रेडियम मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे रॉन्टजन और चेचक एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? राणा कुंभा ने। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 जेड डी में। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? अनुच्छेद 243 जेड डी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ये कथन सही है। क्या लिखा है इसी में? संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? BR अम्बेडकर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है, ये सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित क्या सब है? अनुच्छेद 143 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। अनुच्छेद 136 में है अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत। और अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, यानी कि लोक कल्याण और संघीय शब्द का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो क्या है? पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, इसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में है। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निवल घरेलू उत्पाद NDP। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? निवल घरेलू उत्पाद NDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय में ये सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय आया? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के समय में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के समय में, और इल्वर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में। पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के समय में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के समय में, इल्वर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1891 में। बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया? 1891 में। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वी.डी. सावरकर। निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड्स। निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड्स। अगला प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर, आधुनिक आनुवांशिकी टी.एच. मॉर्गन, और प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान से कौन संबंधित है? ल्यूवेनहॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान से लुई पास्चर, और आधुनिक आनुवांशिकी से टी.एच. मॉर्गन, और प्रतिरक्षा विज्ञान से एडवर्ड जेनर। कार्य का मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। किलोग्राम, मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर और जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर और जूल। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3। यानी कि जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। और तीसरा कथन है, अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सही है। पहला कथन में है, वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपड़ा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपड़ा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो 50 प्रश्नों का 12वां सेट यहाँ समाप्त हुआ दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।